हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग औसत के सवाल की पूरी सीरीज़ लगाएंगे और ये औसत के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे औसत का ये पार्ट 1 है। ये जो आपके सामने सूत्र दिख रहा है ये एक औसत का सूत्र है। ठीक है, औसत बराबर योग बटे संख्या। दूसरा सवाल इसी के ऊपर है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरुआत होती है। ठीक है, 1 जाता है, 2, 3, तो इसी तरीके से अनंत तक होती हैं। यहाँ पर दूसरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ पर 0 भी शामिल होता है। तो 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये भी अनंत तक जाती हैं। यहाँ पर सम संख्या देख लेते हैं। सम संख्या आपको पता ही होगा। सम संख्या वो जिसमें 2 से भाग चला जाए आसानी से। ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये सारी सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विषम संख्या देख लेते हैं। विषम संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी अनंत तक जाती हैं। गुणज देख लेते हैं। गुणज क्या? गुणज को दोस्तों पहाड़ा ही बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 7 का गुणज बताइए या फिर 7 के प्रथम 5 गुणज बताइए, ठीक है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ देंगे। ठीक है, तो जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इस तरीके से। तो 7 का पहाड़ा ही गुणज कहलाता है उस संख्या का। ठीक है दोस्तों, हम लोग छठवां देख लेते हैं, समांतर श्रेणी। यहाँ पर कुछ श्रेणी दी जाएगी, कुछ संख्याएं दी जाएंगी, जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया और मान लेते हैं 19 हो गया। ठीक है, इनके बीच का जो अंतर है वो 4 होगा, फिर इनका अंतर भी 4 होगा। तो मतलब समान अंतर पे वो संख्या दे दी गई हो। ठीक है, ऐसी श्रेणी दे दी जाएगी जिसका समान अंतर हो। ठीक है दोस्तों, तो ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सूत्र और देख लेते हैं। औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहला वाला जो सूत्र था, औसत बराबर योग बटे संख्या, एक वो हो गया और एक ये वाला हो गया। औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं। तो पहले सवाल में देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम 100 है। तो यहाँ पर और यहाँ पर भी ध्यान देंगे, प्राकृत संख्या, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत पता करना है। तो प्रथम 100 क्या हो गया? प्राकृत संख्या कहाँ से शुरुआत होती है? 1 से शुरुआत होती है। तो 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा, प्रथम 100। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो सूत्र लगेगा, देखिए, औसत बराबर, ठीक है, यहाँ पर सूत्र लगेगा पहली संख्या 1 हो गया प्लस दूसरी संख्या यानी कि 100 हो गई, ठीक है, बटे 2। इनको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 101 हो गया बटे 2। इसका आंसर निकालेंगे, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5। ठीक है दोस्तों, यही आपका औसत हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और सूत्र चलता है प्राकृत संख्या में। कौन सा सूत्र चलता है? औसत बराबर n प्लस 1 बटे 2। ये जो n है, ये जो 100 है, यही n होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 प्लस 1 बटे 2, यही वाली इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। तो आप ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, चाहे आप ये वाला भी सूत्र लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। औसत का एक और सूत्र देख लीजिए, यही वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे औसत आप लिख दीजिए n प्लस 1 बटे 2। तो अब हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो ये जो सवाल है, जिसमें 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 का औसत पता करना है, ये इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? वो पहले वाला ही सूत्र लगेगा। देखिए, इसमें लिखेंगे औसत बराबर, ठीक है, संख्याओं का योग। ठीक है, 21 प्लस 31 प्लस 41 प्लस 51 प्लस 61 प्लस 71 प्लस 81 प्लस 91। ठीक है, तो ये आपके सामने पूरी संख्याएं लिख दी। बटे का चिन्ह लगाएंगे, इस तरीके से एक लाइन कर देंगे और नीचे क्या लिखना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्याएं हैं? 8 हैं। इसी 8 से हम लोगों को भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो हम लोगों का आ गया, कैरी तो कुछ भी गया नहीं। यहाँ पर ये संख्या दूसरी वाली जोड़ लेते हैं। 2 3 5 4 यानी कि 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 और 8 35, 35 और 9 44। ठीक है, तो 448 हो गया बटे 8।
ठीक है, तो आप करके देख लीजिए, हो सकता है गलत भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 8 पंच 40, ठीक है, 4 और 8 यानी कि 8 6 48। तो आपके सामने जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 56। यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग तीसरा सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरे सवाल में क्या कहा गया है, 140 तक की सम संख्याओं का औसत पता करना है। ये जो सम संख्याएं हैं वो कहाँ से शुरुआत होती है, 2 से शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये जो सम संख्या 2 से शुरुआत होगी, 140 तक जाना है, तो यानी कि 2 4 6, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 140 तक जाएंगे। इस वाले सवाल में थोड़ा सा अंतर है, बस लैंग्वेज का अंतर है। ठीक है, तो 140 तक यानी कि तक, वो जो संख्याएं हैं वो 140 तक गिनी गई हैं, यानी कि सम संख्या, यही 140 तक आ जाए और यहाँ पर क्या है प्रथम 30 आ जाए। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज ही दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने की वाली बात बस यही है। तो यहाँ पर क्या करना है, औसत बराबर वही वाला सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 140 बटे 2। ठीक है, यहाँ पर 140 142 हो जाता है, बटे 2 लगाएंगे, भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, आपके सामने 71 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस सवाल का जो औसत होगा वो होगा 71, यानी कि 71। तो चौथा सवाल देख लेते हैं, चौथा भी सरल है, इसी तरीके का है लगभग, बस समझने का थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर ये देखिए, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, सम संख्या कहाँ से शुरुआत होती है, 2 से शुरुआत होती है, फिर कहाँ तक जाएगी, 2 6। ठीक है, तो इसी तरीके से कहाँ तक जाएगी सम संख्या, वो जाएगी दोस्तों 60 तक। ठीक है, बस इसका दुगना कर देना है, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, बस लैंग्वेज का अंतर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 यानी कि औसत बराबर 2 प्लस ये जो 60 है यहाँ पे 60 लिखेंगे, बटे 2। ठीक है, इसे हम लोग जोड़ लेते हैं, 60 और 2 कितना हो गया, 62 बटे 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, ये 31 जो आया है 31, ये आपका आंसर है, यानी कि औसत। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग पाँचवा सवाल देख लेते हैं। पाँचवा सवाल भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें देखिए, यहाँ पर एक आप नोट लिख लीजिए। नोट क्या लिखना है, नोट में विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो अपरिवर्तित होता है, यानी कि उसमें परिवर्तन नहीं होता है, बस यही नोट में आपको लिखना है। वो कैसे, देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है यही आपका आंसर है इस वाले सवाल में। ठीक है, क्या है, ये जो प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत वो कैसे है, देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों ने जो चौथा सवाल लगाया था, जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये आपके सामने जो ये चौथा सवाल है, कहाँ से शुरुआत हो रही थी, 2 से शुरुआत हो रही थी, और बोला क्या गया था यहाँ पे सम संख्या। ठीक है, तभी तो 2 से हो रही थी, बस कुछ नहीं है इसमें। ये जो विषम संख्या है, विषम संख्या कहाँ से शुरुआत होगी, 1 से शुरुआत होगी, कॉमा लगाएंगे, कहाँ जाएगा, 3, फिर 5, फिर कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा दोस्तों दुगने पे, यानी कि 60 का दुगना कितना हो गया, 120 हो गया, 120। लेकिन ये तो सम संख्या है, तो इस संख्या से पहले क्या है, 119। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहली संख्या 1, ठीक है, और अंतिम संख्या कितनी हो गई, 119 हो गई, बटे 2 कितना हो गया, 120 बटे 2, 2 छिंगे 12, यानी कि 60 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो औसत कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग औसत के सवाल लगाते हैं। अब दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें भी आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और इसकी जो दोस्तों प्लेलिस्ट है वो आपको औसत के नाम से ही आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।